घर लेना एक इमोशनल डिसीजन होता है, लेकिन अग्रीमेंट वो जगह है जहां इमोशंस को थोड़ा साइड रखना पड़ता है और डिटेल्स पे फोकस करना पड़ता है। फ्लैट के इंटीरियर्स आप कस्टमाइज कर लोगे, पर अगर अग्रीमेंट में एक गलत साइन हो गया तो वो लाइफ टाइम प्रॉब्लम बन सकता है। अग्रीमेंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट है प्रोजेक्ट डिटेल्स, जहां लिखा होता है फ्लैट का साइज, कारपेट एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया, पार्किंग और एमिनिटीज। यहाँ एक रूल याद रखो, ऑलवेज कंफर्म द कारपेट एरिया। ब्रोशर में साइज थोड़ा इन्फ्लेटेड होता है क्योंकि उसमें बालकनी और लॉबी का एरिया भी मिला दिया जाता है। जो आप एक्चुअली यूज करोगे वही आपका रियल स्पेस या कारपेट एरिया कहलाता है। फिर आता है पेमेंट शेड्यूल, किस स्टेज पर कितना पैसा देना है। ध्यान से देखो कि ये कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है या फिर टाइम लिंक प्लान। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान सेफर होता है क्योंकि पैसा तभी जाता है जब साइट पर प्रोग्रेस दिखे। नेक्स्ट होता है पोजेशन क्लॉज, मतलब बिल्डर कब तक घर हैंडओवर करेगा। रेरा के अंडर डिले अगर हुआ तो बिल्डर को कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, लेकिन अग्रीमेंट में एग्जैक्ट डिलीवरी डेट लिखी होनी चाहिए। वेक वर्ड जैसे अप्रोक्सीमेटली या एक्सपेक्टेड से बच के रहो। उसके बाद मिलता है पेनल्टी क्लॉज, दोनों साइड के लिए फेयर होना चाहिए। अगर बायर डिले करे तो पेनल्टी लिखी होती है, लेकिन अगर बिल्डर डिले करे तो भी क्लैरिटी मेंशन होनी चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, वरना इक्वेशन वन साइडेड हो जाती है। आगे चलते हैं कैंसिलेशन एंड रिफंड सेक्शन पर। यहाँ लिखा होता है अगर आप बुकिंग कैंसिल करते हो तो क्या प्रोसेस और डिडक्शन रहेंगे, और अगर बिल्डर कैंसिल करे तो क्या रिफंड टर्म्स फॉलो होंगे। यही वो लाइंस है जो सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड होते हैं। और फाइनली आता है मेंटेनेंस एंड हैंडओवर। सोसाइटी चार्जेस, कॉर्पस फंड और मेंटेनेंस डिपॉजिट जैसे आइटम्स कभी कभी अग्रीमेंट के लास्ट पेजेस में होते हैं। रीड दिस पार्ट केयरफुली क्योंकि पोजेशन के बाद यही मंथली आउटफ्लो डिसाइड करते हैं। एक लाइन में कहूँ तो अग्रीमेंट आपके घर का एक रूल बुक है। हर क्लॉज एक सेफ्टी नेट है, बस उसे समझना आपका काम है।